गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 14 दिसंबर। आपके पास 15, 16, 17 3 दिन का टाइम और बचा है। 3 या 4 दिन आज को लेकर के। ठीक है, तो आज 14 दिसंबर है और सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल पे मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं। ठीक है, 5:45 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये बहुत ही फर्स्ट डिवीज़न क्लास के ये वीडियो लेकर के आई हूँ। इसमें एमपीएडीपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है सब्जेक्ट है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। इसको हम फटाफट फर्स्ट रिवीजन करेंगे। जो कुछ इम्पोर्टेंट होगा वही हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल सेक्शन जो है 101 है और चैप्टर जो टोटल है वो 12 चैप्टर है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति जी की कंसेंट 23 अगस्त 2006 को मिली थी और इस एक्ट का जो नाम है वो अधिनियम संख्यांक 34 है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, इसका जो संख्यांक है वो 34 है। ठीक है, 34 है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण तथा वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है ये। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है इस एक्ट को बनाने का, तो ये इसका उद्देश्य हमने देख लिया है। फटाफट से हम देख लेते हैं। तो भारत गणराज्य के 97वें वर्ष में संसद द्वारा इनमें लिखित रूप में अधिनियमित हुआ। ठीक है, 97वें वर्ष में अधिनियमित हुआ ये। ठीक है, पारित हुआ। तो इस में टोटल जो चैप्टर 12 है और सेक्शन 101 है। ठीक है, और 2 इसमें अनुसूची दी गई है, जिसमें पहली अनुसूची में तो स्टेट वगैरह के बारे में जोन बताए गए हैं, कितने जोन है। तो 5 जोन में डिवाइडेड किए गए सारे स्टेट, तो वो आप देख लीजिएगा। आप अगर कभी आ जाए क्वेश्चन उसमें से कि उस अनुसूची में पहले जोन में क्या है, तो इसमें मतलब जो होती ना दिशा डायरेक्शन के हिसाब से दिया हुआ है, मैप के हिसाब से। ठीक है, तो मैप के हिसाब से आप जरूर याद रख लीजिएगा उनको। और सेकंड अनुसूची में एक्ट वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, एक्ट के नाम दिए हुए हैं। तो पहला सेक्शन देखते हैं, चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 में 3 सेक्शन है। ठीक है, ठीक है, चैप्टर 1 में जो है 3 सेक्शन है। तो पहली सेक्शन जो है ये शो टाइटल के बारे में बात करती है, हमेशा हर एक्ट में ही करती है ये, कि इसका नाम क्या है। फिर इसके बाद इसका विस्तार संपूर्ण भारत में ये बताता है और उस तारीख को लागू होगा जब केंद्रीय सरकार ऑफिशियल गजट में जो है नोटिफाई करेगी। और सेकंड इसका जो है धारा 2 में नियंत्रण की समीचीनता के संबंध में संघ द्वारा घोषणा। तो 2 में डेफिनेशंस नहीं है, इसमें 3 में डेफिनेशंस दी गई है। ठीक है, तो 2 में क्या है, नियंत्रण की समीचीनता के संबंध में संघ द्वारा घोषणा की जाती है। तो ये घोषणा की जाती है कि लोकहित में समीचीन है कि संघ को खाद्य उपयोग को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। घोषणा क्या की जाती है कि लोकहित में समीचीन है कि संघ को खाद्य उपयोग को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। तो घोषणा 2 में की जाती है। अब धारा 3 देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो धारा 3 में पहली डेफिनेशन से क में, धारा 3 में पहली डेफिनेशन से क में उपद्रव
उपद्रव्य नहीं, अपद्रव्य। अपद्रव्य से ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है जिसका उपयोग खाद्य को सुरक्षित, अवमानक या मिथ्या छाप वाला बनाने के लिए किया जाता है, किया जा सकता है, या जिसमें बाह्य पदार्थ अंतर्विष्ट है, तो ये अपद्रव्य होता है। ठीक है। बी में विज्ञापन, बी में विज्ञापन है। ठीक है, बी में विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट जो है, विज्ञापन जो है बी में है। ठीक है, तो ये विज्ञापन है। अध्यक्ष, अध्यक्ष से खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत सी में अध्यक्ष दिया हुआ है, तो अपद्रव्य, विज्ञापन और अध्यक्ष, ये जरूर याद रखिएगा। विज्ञापन में से क्वेश्चन अंदर से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आता है। श्रव्य दृश्य प्रचार किसी प्रकाश, ध्वनि, धुएं, गैस, मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट द्वारा किया गया रूपण, उद्घोषणा, अभिव्यक्ति, इसके अंदर की सूचना, परिपत्र, लेबल, लपेटन, बीजक या अन्य दस्तावेज के माध्यम से प्रचार। तो जैसे हमने स्त्री अशिष्ट रूपण में जो किया जाता है ना, वैसे ही मतलब उसकी डेफिनेशंस में दिया हुआ है, वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञापन में। ठीक है, बी में विज्ञापन में यही चीज़ आती है। और सी में अध्यक्ष आ गया। ठीक है, सी में जो है अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष खाद्य प्राधिकरण अध्यक्ष अभिप्रेत है। दावे, डी में दावे आ गए। दावे में कोई अभ्यावेदन अभिप्रेत, इसमें कथन, सुझाव या विवक्षा की जाती है कि किसी खाद्य में उसके उद्भव, पोषक तत्व, प्रकृति, प्रसंस्कृत, सम्मिश्रण या अन्यता से संबंधित विशिष्ट क्वालिटियां हैं। ई में खाद्य सुरक्षा आयुक्त आता है। ई में खाद्य सुरक्षा आयुक्त धारा 30 के नियुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त अभिप्रेत है। ठीक है, धारा 30 में जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त अपॉइंट किया जाता है वही खाद्य सुरक्षा आयुक्त होता है, ये में दिया हुआ है। तो क में अपद्रव्य आ गया, बी में विज्ञापन आ गया, सी में अध्यक्ष आ गया, डी में दावे आ गए और ई में खाद्य सुरक्षा आयुक्त आ गया, कमिश्नर। च में उपभोक्ता आ गया। ठीक है, एक नंबर में क्या आ गया, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता से ऐसा व्यक्ति और कुटुंब अभिप्रेत है जो अपनी वैयक्तिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य क्रय करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो च नंबर यानी कि एक नंबर में उपभोक्ता आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जी नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो जी नंबर में संदूषक, संदूषक आ गया है। ठीक, संदूषक से क्या मतलब है, चाहे वह खाद्य में मिलाया गया हो या नहीं, किंतु वह ऐसे खाद्य के उत्पादन जिनके अंतर्गत कृषि कर्म, पशुपालन या पशु चिकित्सा औषधि में की गई संक्रियाएं भी निर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, उपचार, पैकिंग, पैकेजिंग, परिवहन या आधारण करने के परिणाम स्वरूप या पर्यावरणीय संदूषक के परिणाम स्वरूप विद्यमान है और इसके अंतर्गत कीट, अवशेष, कृंतक, रोम और अन्य बाह्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो ये संदूषक होता है। ज नंबर में अभिहित अधिकारी आ गया, तो धारा 36 के अधीन नियुक्त किया जाता है अभिहित अधिकारी। धारा 36 के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी आता है अभिहित अधिकारी में। और बाह्य पदार्थ, तो मतलब जी नंबर में संदूषक आ गया, मतलब 6 नंबर में ज नंबर यानी कि एच में अभिहित अधिकारी आ गया, और झ नंबर यानी कि आई में पदार्थ, बाह्य पदार्थ आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं खाद्य। ठीक है, खाद्य में क्या आता है, तो वो खाद्य में आपको पता है कि खाद्य में क्या आता है, तो खाद्य को ज़्यादा नहीं रीड करना है, खाद्य को बाहर से ही रीड कर लीजिए। तो खाद्य आता है 9 नंबर में, ट नंबर में, के नंबर में, यानी कि खाद्य योजक। ठ नंबर यानी कि एल नंबर में खाद्य विश्लेषक। तो खाद्य विश्लेषक कौन होता है, 45 के अधीन नियुक्त किया जाता है खाद्य विश्लेषक को। तो खाद्य विश्लेषक को धारा 45 के अधीन अपॉइंट किया जाता है, एल में दिया हुआ है। ठीक है, 3 के एल में, 3 के एल में, तो
3 के एम में खाद्य प्राधिकरण दिया है। खाद्य प्राधिकरण कहाँ दिया है? 3 के एम में। तो खाद्य प्राधिकरण से धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत। धारा 4 में इसको स्थापित किया जाता है। स्टेब्लिश कहाँ किया जाता है खाद्य प्राधिकरण को? धारा 4 में। तो ये 3 के एम नंबर में दिया हुआ है। 3 के एन में खाद्य कारोबार दिया है। ठीक है, खाद्य कारोबार एन में दिया हुआ है। खाद्य सुरक्षा देख लो, थ नंबर में दी गई है। पी क्यू खाद्य प्रयोगशाला पी में दी गई त नंबर में, और थ नंबर में खाद्य सुरक्षा दी गई है क्यू नंबर में। ठीक है, और खाद्य प्रयोगशाला धारा 43 के अधीन मान्यता प्राप्त, अधीन प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, खाद्य प्रयोगशाला त नंबर में यानी कि पी नंबर में दी गई है, थ नंबर में खाद्य सुरक्षा दी गई है यानी कि द क्यू नंबर में। ठीक है, खाद्य सुरक्षा। और द नंबर आ गया। ठीक है, द यानी कि आर। ठीक है, तो आर में क्या आ गया? खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा। अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सब छोड़ दो। अब जो है सब छोड़ दो। अब आपको क्या देखना है? धारा 4 में आ जाओ। धारा 4 में आओ। चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में ठीक है, चैप्टर 2 में 17 सेक्शन है, 4 से 17 तक, 4 to 17 तक सेक्शन दी है चैप्टर 2 में। ठीक है, तो सेक्शन 4 में इस्टेब्लिश किया जाता है खाद्य प्राधिकरण को। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना जो है धारा 4 में होती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है चैप्टर 2 में दिया गया है, और स्थापना होती है इसकी धारा 4 में। ठीक है, कौन करता है? तो केंद्रीय सरकार करती, केंद्र का कानून है और केंद्रीय सरकार इसकी स्थापना करती है। ठीक है, और इसका जो प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ये तीसरा बताता है। खाद्य प्राधिकरण, अच्छा चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला केंद्रीय सरकार इस्टेब्लिश करती है, और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के नाम से ये एक निकाय की स्थापना करती है, केंद्रीय सरकार करती है। सेकेंड में जो है एक निगमित निकाय होगा जंगम और स्थावर संपत्ति को अर्जित करने, मतलब चल अचल संपत्ति को अर्जित करने के लिए धारित करने और रेन करने और संविदा करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार होगा उस प्राधिकरण को। ठीक है, और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उस नाम से वाद ला सकेगा, उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा। सेकेंड कहता है। तीसरा है धारा 4 का तीसरा, खाद्य प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय जो हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में होगा, मतलब कार्यालय दिल्ली में होगा। ठीक है, 4 में खाद्य प्राधिकरण भारत में किसी अन्य स्थान पर अपने कार्यालय की स्थापना कर सकेगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर का किताब। 5वां, खाद्य प्राधिकरण की संरचना और उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं। तो योग्यताएं बताता है धारा 5। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करणों प्राधिकरण की संरचना और उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं जो है धारा 5 में दी गई है। तो पहला ये बताता है खाद्य प्राधिकरण अध्यक्ष निम्नलिखित 22 सदस्यों में, एक तो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष तो एक ही होता है। ठीक है, और 22 सदस्यों से जिनसे 1/3 स्त्रियां होगी, मिलकर बनेगा। कितने होंगे? 22 सदस्य होंगे जिनमें से 1/3 स्त्रियां होगी। ठीक है, ये इसका पहला बताता है। और कौन कौन से विभाग से होंगे ये इसका क नंबर बताता है। कृषि, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, कृषि, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, विधायी। तो यहाँ से आएंगे। ठीक है, और एक और है 6-7 नंबर, लघु उद्योग।
जो ये पदेन सदस्य होंगे इनमें से। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्रीय सरकार करेगा। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए बस, इसमें से इतना टाइम तो है नहीं। धारा 6 में क्या है? चयन समिति दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति जो है 6 में बनाता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से बनेगा। ठीक है, मतलब जो अध्यक्ष और पदेन सदस्य उनको छोड़ करके एक चयन समिति का गठन करेगा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन होंगे? मंत्रिमंडल का एक सचिव, एक अध्यक्ष होगा। इस अधिनियम के प्रशासनिक उत्तरदायी मंत्रालय का विभाग का भारसाधक सचिव संयोजक के रूप में सदस्य होगा। स्वास्थ्य, विद्या, विधायी, कार्मिक से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय विभागों के भारसाधक सचिव सदस्य होंगे। लोक उद्यम चयन बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा। कोई प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकी विद जो केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाए सदस्य होगा। तो ये धारा 6 में खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति का गठन जो है किया जाता है। कौन करती है? केंद्रीय सरकार करती है। वेतन और भत्ते जो है धारा 7 में दिए गए हैं। ठीक है, वेतन और भत्ते जो है खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें जो है सब 7 में दिए गई, धारा 7 में। ठीक है, तो धारा 7 में खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें हैं। तो अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य उनके पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। मतलब अध्यक्ष और पदेन सदस्यों को छोड़ करके बाकी की जो होंगे सदस्य वो पद ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के लिए पद धारण करेंगे। ठीक है, तथा 3 वर्ष की और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तथा 3 साल के लिए और भी उनको नियुक्त किया जा सकता है, फिर से अपॉइंटमेंट होगा। परंतु अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात ऐसा पद धारण नहीं करेगा। तो अध्यक्ष अगर उसने 65 साल की आयु प्राप्त कर ली तो ऐसा पद धारण नहीं करेगा। और अगर कम आयु में ही बना दिया गया तो वो 3 साल और कर सकता है। ठीक है, 3 साल पूरे होने के बाद फिर से अपॉइंट होता है, फिर से 3 साल वो कर सकता है। सेकेंड है इसका 7वें का सेकेंड, अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों संदेह वेतन और भत्तेदार सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें भी होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। ठीक है, प्राधिकारी के समक्ष ये शपथ लेते हैं और गोपनीयता से लेते हैं, केंद्रीय सरकार करती है। और पद त्याग करना तो 3 महीने की लिखित सूचना देगी केंद्र सरकार को। ठीक है, चौथे का पहला इसका कहता है अध्यक्ष और सदस्य अगर अपना पद त्याग करेंगे तो ए नंबर इसका कहता है कि लिखित में सूचना दी जाएगी 3 महीने की। ठीक है, केंद्रीय सरकार को। और बी में 8 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है। धारा 5 सब सेक्शन 5 में है ना। चलो धारा 8 में आते हैं। धारा 8 में खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाना। तो धारा 8 में जो है खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। ठीक है, इसमें बताएगा 7 का धारा उपधारा 8 में कैसे हटाया जाएगा, तो वो ऐसे हटाया जाएगा। धारा 8 में बताएगा खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना। कौन हटाता है? धारा 7 की उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी। यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य क्या क्या हो गया? दिवालिया हो गया है। ठीक है, उस सिद्ध दोष ठहरा दिया गया है और उसने नैतिक अदमता का अंतर्विलित है उसके अंदर। शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है
तो असमर्थ हो गया है शारीरिक मानसिक रूप से। और डी नंबर का वित्तीय हित अर्जित कर लेता है अन्य, जिससे उससे कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर लिया है उसने, जिससे लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, ये 2 कहता है सब सेक्शन 2। ठीक है, तभी उससे हटाया जाएगा। धारा 9 में आते हैं। सेक्शन 9 खाद्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के बारे में बात की गई है धारा 9 में। अब आता है धारा 10। धारा 10 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की कृत्य। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इसमें सब अधिकारी है भाई, क्योंकि ये सब प्राधिकरण का जो गठन होता है इसमें होता है चैप्टर 2 में। 1 से 17 तक हमको ये सभी देखने को मिलेंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य 10 में दिए गए हैं। जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है उसके कृत्य जो है 10 में दिए गए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी खाद्य प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा। तो पहला सेक्शन ये है। पहला सेक्शन का है खाद्य प्राधिकरण का दिन प्रतिदिन का प्रशासन करेगा, और ये सब वैसे ही कार्य जो उसका जो जिम्मेदारी होती है वही करेगा। ठीक है, 10 में बताए गए हैं, बाकी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसका आंसर लगा ही सकते हैं। हेडिंग जरूर याद कर लीजिए फटाफट। धारा 11 केंद्रीय सलाहकार समिति। धारा 11 में केंद्रीय सलाहकार समिति दी गई है। ठीक है, धारा 12 में केंद्रीय सलाहकार समिति के कृत्य दिए गए हैं। केंद्रीय सलाहकार समिति के कृत्य जो है, कार्य जो है वो 12 में दिए गए हैं। 11 में केंद्रीय सलाहकार समिति दी गई है, 12 में उसके कार्य दिए गए हैं। उसके बाद 13 में वैज्ञानिक पैनल। वैज्ञानिक पैनल 13 में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा पैनल जो है खाद्य प्राधिकरण वैज्ञानिक पैनल स्थापित करेगी। एक वैज्ञानिक पैनल कौन स्थापित करेगा? खाद्य प्राधिकरण करेगा। ये सेक्शन 1 कह रहा है इसका, 13 का पहला कह रहा है, जो स्वतंत्र विज्ञान विशेषज्ञों से मिलकर बनेगा। सेकंड, वैज्ञानिक पैनल अपने विचार विमर्श के लिए सुसंगत उद्योग और उपभोक्ता का प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेंगे। 13 का तीसरा, तो इस उदाहरण के उपबंधों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खाद्य प्राधिकरण निम्नलिखित के संबंध में अपने वैज्ञानिक पैनल स्थापित करेगा। कितना करेंगे? उनकी संख्या के बारे में जितना निम्नलिखित संबंधित पैनलों के अतिरिक्त आवश्यक समझे। ठीक है, तो खाद्य प्राधिकरण ही स्थापित करती है वैज्ञानिक पैनल। ठीक है, ए में खाद्य योजकों को, सुरुचिकारकों को, प्रसंस्करण सहायक और खाद्य संपर्क सामग्री, नाशक, जीव मारक और प्रतिजैविक अवशिष्ट, आनुवंशिकी रूप से उत्पादित जीव और खाद्य, कृत्यकारी खाद्य, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आहार संबंधी उत्पादों और अन्य से। डी नंबर जैविक परिसंकट, खाद्य श्रृंखला में संदूषक। तो ये सब चीजें वैज्ञानिक पैनल में आती है। सेक्शन 14 में आते वैज्ञानिक समिति। अब वैज्ञानिक समिति आ गई 14 में। 14 में क्या है? वैज्ञानिक समिति। ठीक है, तो वैज्ञानिक समिति का गठन भी कौन करता है? खाद्य प्राधिकरण करता है। पहला कहता है धारा, तो इसमें कौन कौन होगा? तो वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्ष और 6 स्वतंत्र विज्ञान विशेषज्ञों जो किसी वैज्ञानिक पैनल से संबंधित या जुड़े नहीं होंगे मिलकर बनेगी। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक समिति बनेगी इसमें। तो वैज्ञानिक समिति क्या करेगी? सेकंड कहता है इसका 14 का, खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक राय उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी वैज्ञानिक समिति, और जहां आवश्यक हो उसे लोक सुनवाई का आयोजन करने की शक्ति होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अब सेक्शन 15 में आ जाते हैं वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के लिए प्रक्रिया। प्रोसीजर जो है वो 15 में दी गई है। क्या प्रक्रिया होगी इसमें? तो वैज्ञानिक समिति के ऐसे सदस्य वैज्ञानिक पैनल सदस्य नहीं, वैज्ञानिक पैनल के सदस्य खाद्य प्राधिकरण द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, और वह अवधि के लिए नवीकरणीय होगी। नियुक्ति सूचना की अवधियों के हेतु आमंत्रण के लिए सुसंगत प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशन और खाद्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, ये वही का वही है, सब में जो दिया है ऐसे करेंगे। 3 साल का ये टाइम इसमें
धारा 15 में वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के लिए प्रक्रिया दी गई है। धारा 16 में खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कृत्य दिए गए हैं। ठीक है, धारा 16 में क्या है, खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कृत्य दिए गए हैं। हेडिंग याद रख लीजिए, वैसे तो अंदर से पूछा जा सकता है लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम इनको अंदर से रीड करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम रीड कर लेंगे। धारा 17 है चैप्टर 2 का लास्ट, खाद्य प्राधिकरण की कार्यवाहियाँ। धारा 17 में क्या है, खाद्य प्राधिकरण की कार्यवाहियाँ दी गई है। लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो 4 से 17 तक चैप्टर 2 में दिया हुआ है खाद्य प्राधिकरण का गठन वगैरह, खाद्य प्राधिकरण की कार्यवाहियाँ 17 में दी गई है। चैप्टर 3 में आते हैं खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांत। तो धारा 18 एक की धारा है, इसमें धारा मतलब चैप्टर 3 आता है। चैप्टर 3 में खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांत दिए गए हैं चैप्टर 3 में। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांत एक ही धारा है, इसमें 18। तो पूछ ले कभी क्वेश्चन कि भाई खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांत कौन से चैप्टर में और कौन से सेक्शन में दिए गए हैं, तो चैप्टर 3 में दिए गए हैं और सेक्शन 18 में दिए गए हैं। अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत। तो 3 सब सेक्शन में इसके बताए गए हैं साधारण सिद्धांत। ठीक है, तो F नंबर तक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। इसमें पहला है यथास्थिति केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, खाद्य प्राधिकरण, अन्य अभिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यरत करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे, मतलब ये सिद्धांतों पर कार्य करेंगे। ठीक है, ए नंबर है मानव जीवन और स्वास्थ्य के संरक्षण और खाद्य सुरक्षा मानक और पद्धतियों के संदर्भ में सभी किस्म के खाद्य व्यापार उचित व्यवहारों सहित उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण से समुचित स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करना। तो ये पहला। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या है, जोखिम प्रबंध करना, जिसके अंतर्गत विनियमों के साधारण उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से जोखिम निर्धारण परिणामों और अन्य कारकों को गणना में लेना भी खाद्य प्राधिकरण की राय में विचाराधीन विषय के लिए सुसंगत और जहां तक परिस्थितियां सुसंगत है। सी में जहां किन्हीं विनिर्दिष्ट परिस्थिति में उपलब्ध सूचना के निर्धारण के आधार पर स्वास्थ्य पर हानिप्रद प्रभाव की अधिक संभाव्यता की पहचान की जाती है, किंतु वैज्ञानिक अनिश्चितता बनी रहती है। अधिक व्यापक जोखिम निर्धारण के अतिरिक्त वैज्ञानिक जानकारी के प्राप्त होने तक स्वास्थ्य सुरक्षा के समुचित स्तर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जोखिम प्रबंधन उपाय अंगार किए जा सकेंगे। तो ये तो इसके सिद्धांत ठीक है, एफ तक दिए हुए हैं, वैसे एफ जी तक दिए हुए हैं। चलिए, तो ये सिद्धांत 18 में दिए गए हैं, 3 सबसेक्शन में दिए। तीसरा देख लेते हैं इसमें क्या है। तीसरा, इस अधिनियम के उपबंध किसी कृषक या मछुआरे या कृषि संक्रियाओं या फसलों या पशुधन या जल कृषि और कृषि में प्रयुक्त उत्पादित प्रदायों या किसी कृषक फार्म या किसी मछुआरे द्वारा अपनी संक्रियाओं में उत्पादित उत्पादों को लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो इस अधिनियम के उपबंध जो है ये 18 का तीसरा क्या कहता है कि इस अधिनियम के उपबंध किसी कृषक मछुआरे कृषि संक्रियाओं या फसलों या पशुधन या जल कृषि और कृषि में प्रयुक्त उत्पादित प्रदायों किसी कृषक फार्म या किसी मछुआरे द्वारा अपनी संक्रियाओं के उत्पादों को लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये बात बताता है। चैप्टर 4 में आते हैं। ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, 19 से 24 तक चैप्टर 4 में सेक्शन है। ठीक है, 19 से 24 तक
सेक्शन 4 में मतलब चैप्टर 4 में दिया हुआ है 19 से 24 तक। तो 19 क्या है? खाद्य पदार्थों के बारे में साधारण उपबंध जो है चैप्टर 4 में दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों के बारे में साधारण उपबंध चैप्टर 4 में दिए गए हैं। धारा 19 में आते हैं। धारा 19 में क्या बताता है? खाद्य योजक या प्रसंस्कृत सहाय का उपयोग। ठीक है, तो धारा 19 में किया जाता है। तो किसी खाद्य पदार्थ में कोई खाद्य योजक या प्रसंस्करण सहाय तब तक अंतर्विष्ट नहीं होगा जब तक कि वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा के उपबंधों के अनुसार नहीं हो। ठीक है, तो ये इसमें है। 20 में संदूषक प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ, भारी धातु आदि। संदूषक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ, भारी धातु आदि धारा 20 में दी गई है। तो किसी खाद्य पदार्थ में ऐसी मात्रा से जो विनियम द्वारा निर्दिष्ट की जाए अधिक मात्रा में संदूषक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स या हार्मोन या भारी धातु नहीं होगी। ठीक है, तो धारा 20 में ये बताएगा संदूषक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ, भारी धातु आदि। धारा 21 में नाशक, जीव मार, पशु चिकित्सीय, औषधि, अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट और सूक्ष्म जीव काउंट। तो धारा 21 में यह है नाशक, जीव मार, पशु चिकित्सीय, औषधि, अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट और सूक्ष्म जीव काउंट। तो इसमें क्या क्या शामिल नहीं होंगे उसके बारे में बताता है। पहला, किसी खाद्य पदार्थ में उतनी सहायक सीमा से जो कि विनियम द्वारा निर्दिष्ट की जाए अधिक कीटनाशक, नाशक, जीवमार, पशु चिकित्सीय औषध, अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट, विलयी अवशिष्ट, भैषजीय रूप से संक्रिय पदार्थ और सूक्ष्म जीव काउंट अंतर्विष्ट नहीं होंगे। ठीक है, अधिक मात्रा मतलब जितनी मात्रा फिक्स की गई है उतनी ही मात्रा में होंगे, उससे ज़्यादा में नहीं होंगे। सेकेंड है कीटनाशक अधिनियम 1968। ठीक है, कीटनाशक अधिनियम 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित धूमकों को छोड़कर किसी कीटनाशी का प्रयोग किसी खाद्य पदार्थ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा। किसका सेकंड है? सेक्शन 22 आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य, कार्बनिक खाद्य, फली खाद्य, निज स्वमूलक खाद्य आदि। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है 22, तो आप पढ़ लीजिएगा फिर भी एक बार। पीडीएफ तो है ही आपके पास, है डायरेक्ट भी होगा। जिनके पास डायरेक्ट नहीं है वो पीडीएफ से पढ़ लीजिए, और इतना टाइम तो है नहीं, आप तो बस एक बार वीडियो देख लीजिए। खाद्यों का पैकेजिंग और लेबल लगाना। धारा 23 में खाद्यों का पैकेजिंग और लेबल लगाना। ठीक है, तो खाद्य को पैकिंग किया जाता है और उस पर लेबल लगाया जाता है, उसके बारे में 23 बताता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है परेशानी वाली बात। और विज्ञापन निर्बंधन और अनुचित व्यापार व्यवहारों के बारे में प्रतिषेध। विज्ञापन पर निर्बंधन और अनुचित व्यापार व्यवहारों के बारे में प्रतिषेध जो है धारा 24 में बताया गया है। ठीक है, 24 में क्या होता है? विज्ञापन पर निर्बंधन और अनुचित व्यापार व्यवहारों के बारे में प्रतिषेध। पैकिंग 23 में की जाती है, 24 में विज्ञापन पर निर्बंधन लगाया गया है और अनुचित व्यापार व्यवहारों के बारे में प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, चैप्टर 5 में आते हैं आयात से संबंधित उपबंध। आयात से संबंधित उपबंध जो है चैप्टर 5 में किए गए हैं और इसमें एक ही धारा है 25। ठीक है, चैप्टर 5 में आयात से संबंधित उपबंध है 25, इसमें सेक्शन है 25। खाद्य वस्तुओं के सभी आयातों का इस अधिनियम के अधीन होना। ठीक है, खाद्य वस्तुओं के सभी आयातों का इस अधिनियम के अधीन होना। जो खाद्य वस्तुओं का आयात वगैरह किया जाता है तो वो इस अधिनियम के अधीन ही होगा। तो पहला, कोई भी व्यक्ति भारत में कोई असुरक्षित या मिथ्या छाप वाला अवमानक खाद्य भाई पदार्थ से युक्त खाद्य आयात नहीं करेगा। कोई खाद्य वस्तु इसके जिसके आयात के लिए किसी अधिनियम या किसी नियमों विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार के सिवाय आयात नहीं करेगा। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, और थर्ड है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम विनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन अन्य उपबंधों के उल्लंघन में किसी खाद्य का पदार्थ का आयात नहीं करेगा। सेकंड कहता है
मतलब इसमें आयात को प्रतिष्ठित, निर्बंधित या अन्यथा विनियमित करते समय केंद्र सरकार करती है। तो उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मानकों का अनुसरण करेगी केंद्रीय सरकार। ठीक है। तो भी केंद्रीय सरकार विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992 के अधीन। ठीक है। सेकेंड हो गया इसका, जब 25 हो गया सेक्शन। अब 6 में आते हैं, चैप्टर 6 में 12 चैप्टर है हमारे पास टोटल। ठीक है। तो अभी चैप्टर 6 से ही हुए। खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व। खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व जो है चैप्टर 6 में दिए गए हैं। 26 से 28 धाराएं। ठीक है। 26, 27, 28 3 धाराएं इसमें। खाद्य